बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास के चैप्टर 1 का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, सेकंड वन अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, थर्ड वन इज़ प्लानिंग अ सॉल्यूशन। जिन स्टूडेंट्स ने ये 3 स्टेप्स नहीं समझे हैं उनको आज का टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो पहले आप उन 3 टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करें और फिर इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम को हमने प्लान कर लिया है। अब प्लान करने के बाद जो चौथा हमारा प्रोसेस है वो है डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सॉल्यूशन। कैंडिडेट किसे कहते हैं? अनप्लान्ड और स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद से कोई इरादा कर लेना, बगैर किसी प्लान से खुद से अंदाज़ा कर लें। अगर किसी बंदे ने प्लानिंग नहीं की, सॉल्यूशन के अंदर कोई प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग के कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किए, जैसे डिवाइड एंड कंकर रूल, गैस चेक एंड इम्प्रूव, ड्रॉ अ पिक्चर, इनमें से कोई रूल भी फॉलो नहीं किया, यानी कि उसने प्लानिंग की ही नहीं, तो वो बंदा फिर कैंडिडेट सॉल्यूशन देखता है। कैंडिडेट सॉल्यूशन कहते हैं अंदाज़ा को, हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसका जो आंसर है वो मुकम्मल तौर पर एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं होता है, वो जस्ट एक अंदाज़ा होता है, यानी कि हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो इसका आंसर ये होगा, तो ये एक्चुअल नहीं हो सकता, इसकी टू द पॉइंट नहीं होता है इसका आंसर। मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पर आपने अपने स्कूल में क्रिकेट के स्टूडेंट्स ढूंढने हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं। मिसाल के तौर पर या तो आप उसको प्लान कर लें कि मैं फ़लाँ दिन जो है वो 9th क्लास में विज़िट करूँगा और वहाँ से क्रिकेट के स्टूडेंट्स जो हैं उनके नेम नोट करूँगा। नेक्स्ट डे मैं 10th क्लास का विज़िट करूँगा, वहाँ से क्रिकेट स्टूडेंट्स को देखूँगा। यानी कि आप एक प्लान बना रहे हैं, आप डिवाइड एंड कंकर रूल को फॉलो कर रहे हैं। बाद में आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आप एक सारा प्लान जो है वो तैयार कर रहे हैं। अगर आप प्लान नहीं करते तो आप कैंडिडेट सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैंडिडेट सॉल्यूशन से आप अपनी क्लास के क्रिकेट के स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे, यानी कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं, और अंदाज़ा लगा लेंगे कि बाकी तमाम क्लासेस में भी इतने ही स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि आप जो है फिर उसको बाकी क्लासेस के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें। लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल सकते हों, किसी क्लास में कम हो सकते हों। जवाब कुछ हद तक सही भी हो सकता है लेकिन हमेशा सही नहीं हो सकता। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है लेकिन टू द पॉइंट आंसर हमें नहीं मिलता है। तो इसको हम कहते हैं डिफाइनिंग अ कैंडिडेट सॉल्यूशन। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, लेकिन हम उनमें से कौन सा सॉल्यूशन सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट हो, जो हमें लगे कि इससे हमारा आंसर जो है वो बेहतर आएगा, बेस्ट आएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने अपने घर से स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मैं अपनी कार पर जा सकती हूँ, पैदल जा सकती हूँ, रिक्शा पर जा सकती हूँ, अपने किसी दोस्त के साथ जा सकती हूँ, लेकिन मैं इनमें से कौन सा चूज़ करूँगी जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा। अब बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा होगा मेरे लिए, जिसमें टाइम कम लगेगा, पैसे कम लगेंगे, जिससे मैं जल्दी पहुंच जाऊं। तो हम उस सॉल्यूशन को तलाश करेंगे जो हमारे मुताबिक बेस्ट होगा, मैं उससे चूज़ करूंगी। एक और मिसाल जो आपकी बुक में दी गई है वो मैं ले लेती हूँ कि
आपने एक वेबसाइट बनानी है, एक वेबसाइट आपके स्कूल की है और आपने उसमें किसी स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है, यानी कि स्टूडेंट्स की एक लिस्ट दी गई है वेबसाइट के ऊपर और आपने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को सर्च करना है। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि आप वेबसाइट के ऊपर 1 बाय 1 जो है वो हर नेम को चेक करें और फिर उस स्टूडेंट के नेम को आप फाइंड आउट कर लें। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप जो है वो उसका प्रिंट ले लें, हार्ड कॉपी में आ जाएगा, आप उसके बाद जो है वो आप उसको सर्च कर लें। एक सॉल्यूशन आपके पास ये हो सकता है कि आप जो है वो उसको कंट्रोल F प्रेस करके उस स्टूडेंट का नेम वेबसाइट के ऊपर ही फाइंड आउट कर लें, ठीक है। और एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप उसको कॉपी करके एक्सेल फाइल में लेकर आएँ और एक्सेल फाइल में फिर उसको जो है आप उस स्टूडेंट के नेम को जो है वो सर्च कर लें। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। कई लोगों के लिए कुछ और सॉल्यूशन बेस्ट होगा, कुछ लोगों के लिए कोई और सॉल्यूशन बेस्ट होगा। तो ये डिपेंड करता है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर जिस बंदे को सर्च करना आता है वो सर्च उसको बेस्ट लगेगा। जिसके पास प्रिंटर है मे बी हो सकता है कि उसको प्रिंटर की ऑप्शन ठीक लगे और वो उसका प्रिंट ले ले और उस स्टूडेंट का नेम जो है वो फाइंड आउट कर ले। तो हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो हम बेस्ट सॉल्यूशन तलाश कर लेते हैं।